और ये है झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। सिंहभूम नाम सुना होगा आपने? वहां पे स्पेशली रहती है ये, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, अब ये ट्राइब जो है, अब तो कहानी तो लंबी चौड़ी है कि क्यों न्यूज में आई, क्या हुआ, वो अलग चीज है, वो अलग मुद्दा है, उसके ऊपर कोई जाने की जरूरत नहीं है। बट ये ध्यान रखना, जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो उस संधि में क्या साइन हुआ था? उस संधि में ये साइन हुआ था कि जो आज का प्रेजेंट जो आज का है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, इनकी जो वेस्ट बंगाल है, जो ईस्ट बंगाल है, वो सारा ही, झारखंड इवन, इन सभी की दीवानी राइट्स किसके पास आ जाएंगे? इन सभी के दीवानी राइट्स कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आएंगे। दीवानी राइट्स मतलब वो टैक्स, ठीक है, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, ठीक है, वो किसके पास आ जाएंगे? इनके पास। और जो निजामत है, ठीक है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो इसके पास जाएगी, ठीक है, वो हमने देखा था। तो इससे जो है, हाँ, वो नवाब के पास होगी। तो इससे जो है वो बाद में अगर हम बात करें तो एक और चीज आई थी 1793 में, इसमें भी हिस्ट्री का एक कंसेप्ट है, जमींदारी सिस्टम, लॉर्ड कॉर्नवालिस, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, याद होगा आपको, ठीक है। 1793 में कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जिसमें ये अलॉट किया गया कि जो जमींदारी सिस्टम है, जो परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारों को दे दिया गया, वो पता है आपको। बट इस चीज के रिगार्डिंग ये बहुत बहुत गलत हुआ था, और हो ट्राइब जो ही इन्होंने एक वर्ड यूज किया, और वो वर्ड बहुत जरूरी है, आई थिंक ये 10वीं की बुक में भी है, 9वीं या 10वीं की बुक में, ठीक है, एनसीईआरटी। यस सर, एनसीईआरटी। ठीक है, और ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड डीकू है, ठीक है। अब डीकूज कौन होते हैं तो ध्यान रखना, जो रूल्स यहाँ पे चलाए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, आउटसाइडर थे इनके लिए, ठीक है। तो ये जो पार्शियल एक इंटीग्रेशन हो गई, मतलब कहीं ना कहीं वो लोग यहाँ पे आके रूल करने लगे, तो उन्होंने डीकूज वर्ड यूज किया। अब ये डीकूज जो है, इनकी भाषा में, वो ट्राइब के अकॉर्डिंग, मतलब ये ट्राइबल लोगों की भाषा में डीकूज होते हैं आउटसाइडर, ठीक है। कई बार ये डायरेक्ट